नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलाहाबाद में किसानों के विरोध के बीच सीएम की सभा, कहा यहां के विधायक की अकड़ उसके आड़े आ गई, इसलिए हो रहा चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बुधवार को लगातार दूसरे दिन इलाहाबाद एरिया में किसानों ने काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री इलाहाबाद सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को सीएम जब इलाहाबाद में प्रचार करने पहुंचे तो सड़कों के दो तरफ खड़े किसानों ने काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने बैरिकेड लगाकर और मानव श्रृंखला बनाकर किसानों को सड़क पर आने से रोका। इलाहाबाद में आयोजित सभा में इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एक आदमी जो यहाँ विधायक था उसकी अकड़ और मरोड़ उसके आड़े आ गई। विधायक पद से इस्तीफा देते समय उसने संकल्प लिया था कि खेती कानून रहने तक वह विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा, मगर अब फिर लोगों से वोट मांग रहा है। ऐसे में लोगों को उसका संकल्प पूरा कर देना चाहिए। इलाहाबाद में किसानों का सम्मेलन, अभय चौटाला का नाम लिए बगैर टिकैत बोले, पंचायत में जो अपना झोला रख गया उसे झोला लौटाने का समय। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को सिरसा जिले के नाथुश्री चोपटा में किसान मजदूर व्यापारी सम्मेलन किया। इसमें राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े किसान नेता पहुंचे। सिरसा जिले की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के चलते यह सम्मेलन खासा अहम रहा। इसमें टिकैत ने इशारों में इलाहाबाद से इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला को वोट डालने का संकेत दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि भाई यह एक पंचायत है, पंचायत में कोई जब आकर अपना झोला यह कहते हुए रख जाता है कि इसका ध्यान रखना, तो पंचायत उसका ख्याल रखती है। जब वही आदमी 2 या 3 साल बाद आकर अपना झोला वापस मांगता है तो पंचायत उसका सामान उसे लौटा देती है। आप भी ऐसा करने वाले आदमी को उसका झोला सवाया करके लौटा दो। टिकैत के इतना कहते ही भीड़ ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए टिकैत ने कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है और इसे अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति चला रहे हैं। महिला MPHW की परीक्षा में 3466 पास। हरियाणा SSC ने जारी किया ऑनलाइन स्क्रूटनी का शेड्यूल। पंचकुला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिजल्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने महिला MPHW की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब इन पात्रों को 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद 10 व 11 नवंबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि MPHW के 588 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गई है। इसके बाद फाइनल परिणाम आउट होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हिसार बस स्टैंड से परीक्षा केंद्र तक जाएगी रोडवेज की 10 बसें। बुकिंग शुरू। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। हिसार रोडवेज ने जिले के परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल बसें भेजने का फैसला लिया है। इन बसों के लिए मंगलवार से बुकिंग शुरू हो चुकी है। बुकिंग करवाने के लिए परीक्षार्थी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हिसार सामान्य बस स्टैंड की पूछताछ शाखा में संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग ऑफलाइन की जाएगी। जब परीक्षार्थी अपना टिकट व सीट बुक करवाने आएगा तो उसे बस चलने का समय व बूथ नंबर भी बता दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, पानीपत समेत अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी जिलों में अलग अलग बस जाएंगी। जैसे जो बस करनाल जाएगी उस बस में केवल करनाल जाने वाले परीक्षार्थी ही बैठेंगे। खास बात यह भी रहेगी कि एक ही बस में परीक्षार्थी आना व जाना कर सकते हैं। बस परीक्षा के समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगी। हरियाणा में विदेशी परिंदों ने जमाया डेरा। हर साल साइबेरिया सहित ठंडे देशों से पहुंचते हैं झज्जर। सुरक्षा में जुटा वन विभाग। हरियाणा के झज्जर जिले में विदेशी परिंदों ने डेरा डाल लिया है। बेहद खूबसूरत दिखने वाले इन पक्षियों की सुरक्षा को लेकर जिले का वन्य प्राणी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि पहले इनका यहाँ शिकार भी हो चुका है। जिस एरिया में विदेशी मेहमान पहुंचे हैं वहाँ विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। लोगों को भी इन पक्षियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दरअसल साइबेरिया सहित कुछ अन्य ठंडे देशों से हर साल भारत में विदेशी पक्षी आते हैं। झज्जर जिला भी इनको खूब रास आता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये यहाँ रहते हैं। अपनी चहचहाट से इलाके को गुलजार करते इन पक्षियों पर शिकारियों की भी नजरें लगी रहती हैं। झज्जर जिले में भिंडावास झील, मांडोठी, डिग्गल सहित जहां जहां आर्द्र भूमि है वहां ये पक्षी आए हुए हैं। आगामी दिनों में इनकी संख्या में और इजाफा होगा।
इलाहाबाद उपचुनाव 2021 एक वे अशोक तंवर व अभय चौटाला इनेलो का अपना भारत मोर्चा का समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। इलाहाबाद उपचुनाव 2021 के लिए अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व सांसद अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला को अपना समर्थन दे दिया है। तंवर ने बुधवार को अपने निवास पर इस बात की घोषणा की। तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने किसानों की अपील पर अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। यदि अभय सिंह चौटाला किसानों की अपील को नजरअंदाज करते तो लोगों को जनप्रतिनिधियों और लोकतंत्र से विश्वास उठ जाता। अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर ही इस्तीफा दिया है, इसलिए मैं अपना समर्थन अभय चौटाला को देता हूं। हरियाणा में 62 कैटेगरी की भर्ती परीक्षाओं में 580 ओएमआर सीट मिली ब्लैंक। माफिया के शामिल होने की है आशंका। हरियाणा में होने वाली भर्तियों में माफिया का दखल सरकार की चिंता बढ़ा रही है। हरियाणा में होने वाली सरकारी भर्तियों में माफिया का दखल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षार्थियों में नकल कराने वाले कई गिरोह और माफिया की हालांकि धरपकड़ हो चुकी है, लेकिन इस गिरोह की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। प्रदेश सरकार ने इन भर्तियों में खेल करने वाले इस गिरोह की तह तक जाने का फैसला किया है। पुरुष व महिला कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए हुई परीक्षा में जब 38 सीट खाली मिली तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चिंता बढ़ गई। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा की। इन सभी खाली सीट की डिटेल, रोल नंबर और अभ्यर्थी का पूरा नाम पता विस्तार के साथ सीआईडी प्रमुख आलोक मित्तल को उपलब्ध करा दिया गया है। सीआईडी प्रमुख ने अपने स्तर पर इन खाली ओएमआर सीट की तह में जाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिन जिलों के अभ्यर्थियों को यह खाली सीट है, वहां के जिला पुलिस अधीक्षकों व सीआईडी विंग को चौकस करते हुए पूरा रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दे दिए हैं। इलाहाबाद में चुनाव प्रचार थमा, बाहरी लोगों को क्षेत्र छोड़ने के आदेश, 30 को वोटिंग। चुनाव आयोग की हिदायतें अनुसार उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार बुधवार सायं 6 बजे बंद हो गया। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने इलाहाबाद क्षेत्र में आई बाहरी लोगों को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दे दिया है। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा और परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार चुनाव प्रचार की अवधि के समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रचार नहीं हो सकता। भूपेंद्र हुड्डा ने 7 साल पूरे होने पर खट्टर सरकार से फिर पूछे 7 सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की नाकामियों को लेकर फिर सवालों की बौछार की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार उन्होंने बीजेपी सरकार के 5 साल और जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार के 2 साल सहित कुल 7 साल पूरे होने पर प्रदेश में बेरोजगारी, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और बड़े पैमाने पर लोगों की मौत, हरियाणा से बड़ी मंजूरशुदा परियोजनाओं के दूसरे राज्यों में चले जाने, महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, प्रदेश पर कर्ज के बढ़ते बोझ, घटते बिजली उत्पादन सहित किसान आंदोलन को सत्ता की ताकत के बल पर कुचलने के सरकारी प्रयासों पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। देश भर के किसानों के साथ सबसे ज्यादा हरियाणा के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। आंदोलन का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए? प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने किसानों की वकालत करने की बजाय इन्हें सत्ता की ताकत के बल पर कुचलने की कोशिश क्यों की? इस तरह के सवाल हुड्डा की तरफ से किए गए। अब रोहतक में बनेगी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, पब्लिक सेक्टर के लिए भी सुरक्षा उपकरण तैयार होंगे। रोहतक में दिसंबर से बुलेट प्रूफ जैकेट, पटके, शीशे आदि बनने शुरू हो जाएंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी ने जो प्लांट आईएमटी में लगाया है उसे चालू करने की तैयारी कर ली गई है। जितनी मशीनें लग चुकी हैं उनका ट्रायल भी हो चुका है। खास बात यह है कि तेलंगाना के बाद यह दूसरा प्लांट है। यहाँ डिफेंस और पब्लिक सेक्टर के लिए सुरक्षा उपकरण तैयार होंगे। एमडी डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि दिसंबर में ही प्लांट में सुरक्षा उत्पादों का उपकरण होगा। मेक इन इंडिया का उदाहरण पेश होगा और तकनीकी भी स्वदेशी होगी। यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट, पटके, ग्लास आदि बनेंगे। बख्तरबंद वाहनों को भी बुलेट प्रूफ किया जाएगा। डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बुलाने की तैयारी है। इसके अलावा रक्षा और रक्षा मंत्रालयों के उच्च अधिकारी और सेना उपकरणों के विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 हरियाणा पैवेलियन और ब्रह्म सरोवर के घाटों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में भव्य और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। इस महोत्सव के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन करने की जिम्मेदारी हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला को सौंपी गई है। इन विभागों को जल्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम का चयन करके एक सूची तैयार करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। अहम पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पुरुषोत्तमपुरा बाग, ब्रह्म सरोवर पर सुबह और सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, द्रौपदी कूप के पास बनने वाले हरियाणा पैवेलियन तथा ब्रह्म सरोवर के घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
नव दंपति को 1100 रुपए दे रही सरकार, ऐसे उठाई योजना का लाभ। विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है, जिसके तहत विवाह पंजीकरण करवाने वाले दंपति को पंजीकरण के बाद 30 दिन के अंदर 1100 रुपए की शगुन राशि व एक मिठाई का डब्बा दिया जाएगा। डीसी यशवंत सिंह ने युवाओं को अधिक से अधिक विवाह पंजीकरण करवाने का आह्वान करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल एसी परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 71,000 रुपए तथा विधवा महिला की शादी के लिए 51,000 रुपए तथा सभी अन्य वर्ग की लड़कियों को 31,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरसों की खेती किसानों को करेगी मालामाल। 3 दशक में पहली बार छोड़ी गेहूं की बिजाई। बीते साल सरसों की फसल के वारे न्यारे होने से उत्साहित किसान इस बार गेहूं से अधिक सरसों की बिजाई को तरजीह दे रहे हैं। इलाके में इस बार गेहूं का रकबा कम और सरसों का रकबा बढ़ने जा रहा है। ऐसा पिछले 3 दशक में पहली बार होने जा रहा है कि किसान एकाएक दलहन की फसल की ओर चल निकले हैं। इससे जहाँ किसानों की आमदन अच्छी होगी तो वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति में गजब का इजाफा होगा। इस बदलाव को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बेहद उत्साहित है। अधिकांश ने प्राइवेट को करीब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों बेची, जबकि सरकारी भाव केवल 4,650 रुपए था। किसानों ने 70 से 80,000 रुपए तक की आमदन प्रति एकड़ के हिसाब से हासिल की। इस आमदन को लेकर इस बार किसानों का रुझान सरसों की बिजाई की ओर अधिक है। सरकार का फरमान है कि गेहूं की बिजाई 15 नवंबर से की जानी चाहिए, जबकि सरसों की बिजाई पर इस प्रकार की रोक नहीं है। 5,000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने वाले अग्नि 5 का सफल परीक्षण। चीन, पाकिस्तान सहित पूरा एशिया जद में। बॉर्डर सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बुधवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। इसके जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का यह 8वां टेस्ट है। इस मिसाइल ने सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन एलिट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ड्रग्स केस में रिश्वत का आरोप। एनसीबी विजिलेंस टीम ने वानखेड़े से 4 घंटे पूछताछ की। दस्तावेज जब्त किए। शाहरुख की मैनेजर को भी बुलाएगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इस आरोप के इंटरनल जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस विंग की 5 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह मुंबई पहुंच गई है और सीधे एजेंसी के जोनल ऑफिस पहुंचकर वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही इस केस से जुड़ी फाइलों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। विजिलेंस टीम ने इस मामले में अन्य गवाहों के साथ ही शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि विजिलेंस टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि विजिलेंस जांच में अपने खिलाफ सबूत मिलने तक वानखेड़े क्रूज ड्रग्स केस की जांच टीम को लीड करते रहेंगे। विजिलेंस जांच की अगुवाई एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह खुद संभाल रहे हैं।